मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी आज तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आई कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये जो बातें मैंने सुनी है वो एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है। ये उस माँ शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, नॉइस उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है, नॉइस, जो आपने सच्चे दिल से माँ काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। माँ काली की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। नॉइस, आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। माँ काली की शक्ति आपके साथ है, नॉइस, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इविल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इविल स्पेल्स करने की कोशिश करी। जो चीजें बैकफायर हुई हैं, कुछ ऐसे डार्क इविल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं, इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा पूरे एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक है प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो पूरे सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। नूइसौर, ये जो पावरफुल है, प्रेस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है, वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो एविल है, ये बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ इविल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैक फायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वह लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इम्पार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूशन था, एक एविल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव एविल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हैली जेलस है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूँ मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं
जो बहुत इमैच्योर एनर्जी में है। क्नोइस ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में क्रिएट करने की कोशिशों करते रहे हैं एंड इन्होंने ये चीज देखी है कि आप अकेले दम पर काफी कुछ आपने बिल्ड कर दिया या आपको अच्छा करते हुए देखकर ये लोग लिटरली दे अरे ऑन फायर आपके जो हेयर्स है जिन्होंने किसी भी प्रकार का एविल स्पेल कास्ट किया है। बहुत ज्यादा एग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बेकफायर हो चुकी है। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर है और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत एग्रेसिव है या आपके एंसेस्टर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्राइब से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह देखते हैं क्नोइस तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास है। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं। क्नोइस जो आपके जीवन से पहले चली गई थी, कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई है। उस नेगेटिव एविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेटर्स है ना जिन्होंने आपके अगेंस्ट एविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है एंड आपके लाइफ में जो हेट्स है जिन्होंने आप पर एविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे क्नोइस कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा पूरे इनोसेंट एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन एविल लोगों को खटकती थी एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक पूरे सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं,
जो आपके लिए बनी है वो चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है। आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूशन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, नॉइस अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है। नॉइसवा लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है, नॉइस या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। आपको बताया जा रहा है अगर आपको ये नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। नॉइस आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो ये जो कोई भी पृष्ठ है, जो कोई भी ये पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, ये दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियाँ का अंश है। दिव्य शक्तियाँ का जो कैमरा है वो आप पर सेट है और वो पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेटर्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इविल स्पेल वगैरह किया, आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने ऑस्टिन के सब पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑस्टिन के सब है। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी उस सिंड्रेला से कुछ मैच होती है। नॉइस सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के लिए दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजेल सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजेल है वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं।
कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टो है, आपको सिद्धि प्राप्त है, कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है नॉइस, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो ये मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, ये समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है नॉइस। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे कि नॉइस, तुमसे जो कुछ भी छीना उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले माँ काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कामों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की, वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था, तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है। और जो तांत्रिक वाला बच्ची है, इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़े। जो मेरी शक्तियां हैं, वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती, जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से। तुम्हें तो तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बात से अनजान रहते हो।